केंद्रीय कर्मचारियों को बीमार होने पर मिलने वाले भत्ते पर रोक लगाने का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हमारे साथ प्रेमवदा सिंह साथ में हैं। प्रेमवदा जी, क्या मामला है ये, सबसे पहले ये बताएं। सर, ये कंप्लीट जो मैटर है इसमें सर केयर गिवर्स नीड केयर इस पे आधारित है। इस पे क्या हुआ सर कि पहले PCA पेशेंट केयर अलाउंसेस जो है वो सारे उन सभी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता था जो R1H3 रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स कैटेगरी में एम्प्लॉयड थे। ये सारे जो एम्प्लॉयज़ थे ये उन सभी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हैं उनमें काम करते थे। अभी कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन द्वारा PCA जो है वो सिर्फ जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं और उनके लिए बंद किया गया एंड जो मोस्ट वनरेबल क्लास है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उन्हें ये PCA अलाउंसेस देना बंद किया है। अब दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड विद बिकॉज दे आर मोर क्या बोलेंगे कि इनका और ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है जो हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं, जो रिस्क ऑफ बायो हज़ार्डियस मटेरियल और हॉस्पिटल के जो वेस्टेज होते हैं और इनका डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है पेशेंट से। ये ऑल्सो सपोर्ट देते हैं जो भी आपका क्लिनिकल रिसर्च होता है, जो मेडिकल ट्रायल होता है, तो ये इनका हमेशा डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है इस तरह की चीज़ों से और इनसे PCA ले लेना इस कहीं ना कहीं इनका जो राइट टू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 14 और अंडर आर्टिकल 21 उसका वायलेशन है। रेड विद अगर हम करें तो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड इंडियन नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 है। ऐसे कितने दिव्यांग जन जो है केंद्र सरकार में कर्मचारी होंगे जिनको ये नोटिफिकेशन जारी किए जाने की वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा? सर, मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ हैं और सर ये सारे 40 to 90% डिसेबिलिटी के साथ वर्क कर रहे हैं। अच्छा। तो इनसे एंड सर ये वही हैं जो लोग हमने कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन देखी थी उस समय ये लोग फ्रंट वॉरियर थे और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अगर आप आंकड़ों में देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ भी मतलब उनकी चली गई है। तो ऐसी सिचुएशन में और क्योंकि हम आगे ऐसी फर्दर और सिचुएशंस आएंगे जिनमें यही फ्रंट वॉरियर हैं जो हमारे लिए इक्वली खड़े होके हमारे मतलब विदाउट ना टाइम देखे ना कुछ ये हमारे लिए वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और इनसे इस तरह की सर्विस या इस तरह के फंड लेना इज़ नॉट जस्टिफाइड और बिना किसी जस्टिफिकेशन के अनजस्टिफाइड तरीके से इनसे अलाउंसेस बंद करवा दिए गए। किस बेंच में ये लगा था मामला और कब तक जवाब तलब किया गया है और किन पक्षकारों से जवाब तलब किया गया, यानी कि केंद्र सरकार और शायद एम्स भी है इसमें पार्टी? सर, ये ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ सर एंड ऑनरेबल जस्टिस संजय मेहता साहब की बेंच में लगा था एंड दे आर काइंड इनफ टू कि इन्होंने नोटिस जारी करा और हमारे इस मामले को समझा। अब फर्दर हम लुकिंग फॉरवर्ड हैं कि इस केस में क्या होता है। सर, कब तक इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और कब तक जवाब तलब किया? सर, आफ्टर 1 month, अभी डेट नहीं फिक्स है बट आफ्टर 1 month के लिए ये लिस्टेड है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना प्रेमवदा सिंह को जिन्होंने बताया कि उनके मामले पर नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और वो मसला है दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ जो केंद्र सरकार में कर्मचारी हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और एम्स की ओर से जवाब आने के बाद इस मामले पर क्या रुख लेता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।